जब मैं अपने घर में आराम से बैठा हुआ था तो अचानक दरवाजे की बेल बजी। बाहर जाकर देखा तो सफाई अमले का एक शख्स खड़ा था जो बेहद मोहतरम अंदाज में कह रहा था, कचरा दे दें सर। यह मंजर मेरे लिए नया और हैरतंगेज था। यह वाकया पंजाब की तहसील लियाकतपुर, इलाका अमीनाबाद में पेश आया, जहां सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई का नया निज़ाम मुतारिफ कराया गया है। उस लम्हे मुझे पहली बार शिद्दत से यह एहसास हुआ कि हुकूमत वाई सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दामात कर रही है और शहरियों को घर घर जाकर इस अमल का हिस्सा बनाया जा रहा है। यह सिर्फ एक बैल नहीं थी, बल्कि सफाई, नज़्म, ओ जब्त और शहरी शूर की एक नई सुबह की इत्तिला थी। घर घर से रोज़ाना कचरा उठाया जाना दुनिया के तरक्की याफ्ता शहरों में आम बात मानी जाती है, लेकिन मेरे लिए ये मंग पहली बार देखना वाकई हैरतंगेज था। जब मैंने अपने गली मोहल्ले में सफाई अमले को हर दरवाजे पर जाकर कचरा जमा करते हुए देखा तो दिल से एक मुस्कुराहट निकली। ये सिर्फ एक इंतज़ामी सहूलत नहीं थी, बल्कि एक सोच की अक्कासी थी, एक साफ सुथरे, तहजीब याफ्ता और बाशूर समाज की जानिब बढ़ता हुआ कदम। ये लम्हा इस बात का पैगाम था कि तब्दीलियां सिर्फ नारों से नहीं बल्कि अमली इक़दामात से आती हैं। लाहौर की रोशन और मसरूफ गलियों में एक बच्ची ने आंखें खोली जो पाकिस्तान के एक बासर सियासी खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। वो बच्ची मरियम नवाज शरीफ 28 अक्टूबर 1973 को पैदा हुई। उनके वालिद नवाज शरीफ एक ताजिर से सियासतदान बनने का सफ़र शुरू कर चुके थे और उनकी वालिदा बेगम कुलसूम नवाज एक बाशूर, तालीम याफ्ता और बहादुर खातून थीं। मरियम नवाज की इब्तिदाई ज़िंदगी ज़ाहिरी तौर पर शाही थी, लेकिन हालात इतने आसान नहीं थे। एक सियासी खानदान में पैदा होना एक नेमत भी है और एक आजमाइश भी। बचपन ही से उन पर निगाहें थीं, लोगों की उम्मीदें, दुश्मनों की साजिशें और खानदानी रस्मों का बोझ सब उनके नाजुक कांधों पर था। उनकी तालीम लाहौर के बेहतरीन इदारों में हुई। इब्तिदाई तालीम कन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में हासिल की, फिर लाहौर के मशहूर कॉलेज किन्ना-यार्ड कॉलेज में दाखिला लिया। वो एक जहीन तालिबा थीं, लेकिन उनका दिल हमेशा सियासत की तरफ नहीं था। वो डॉक्टर बनने का ख्वाब देखती थीं, इंसानियत की खिदमत करना चाहती थीं, मगर किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। नौजवानी में ही मरियम नवाज की शादी कैप्टन सफदर से कर दी गई, जो एक फौजी अफसर थे। इस रिश्ते में भी कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने हर मरहले पर अपने खानदान को संभाला, वालिदैन का साथ दिया और सियासत से दूर रहीं। मगर 1999 का साल तूफान लेकर आया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक फौजी बगावत के जरिए नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। शरीफ खानदान को जला वतन कर दिया गया। ये वो लम्हा था जब मरियम की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो जद्दा चले गए, जहां खानदान ने एक अजनबी सरजमीन पर नई जिंदगी का आगाज किया। इस जला वतनी के दौरान मरियम नवाज ने अपनी मां के करीब रहकर उनके अंदर छुपी करियादत की झलक देखी। बेगम कुलसूम नवाज ने शौहर की गैर मौजूदगी में पार्टी को मुश्तइल रखने के लिए खुद सियासी मैदान में कदम रखा। ये मरियम के लिए पहला सबकर था। क़यादत सिर्फ नाम या ओहदे से नहीं आती, बल्कि कुर्बानी, सब्र और हिम्मत से आती है। पाकिस्तान वापसी के बाद भी मरियम नवाज फौरन सियासत में नहीं आईं। वो पर्दे के पीछे रहकर काम करती रहीं, पार्टी के मामलात, सोशल मीडिया और नौजवानों की तरबियत में अपना किरदार अदा करती रहीं। वो धीरे धीरे मुस्लिम लीग न की नई क़यादत के तौर पर उभरने लगीं। ये किस्त मरियम नवाज की इब्तिदाई ज़िंदगी, तालीम और उस वक़्त तक आने वाले सियासी तूफ़ानों का बयान है जब वो पहली बार एक बेटी, बहू और माँ के किरदार में सामने आईं, लेकिन सियासत में उनका असल इम्तिहान अब भी बाक़ी ही था। 2000 के दशक के आखिर तक मरियम नवाज एक खामोश लेकिन असरदार किरदार के तौर पर मुस्लिम लीग न की सियासत में मौजूद थीं। उनके वालिद नवाज शरीफ जला वतनी से वापसी के बाद एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत में मुतहर्रिक हो चुके थे और 2013 के आम इंतखाबात में तीसरी बार वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज हुए। ये कामयाबी सिर्फ पार्टी ही नहीं, बल्कि शरीफ खानदान के लिए भी एक बड़ी फतह थी। इसी दौरान मरियम नवाज ने पार्टी के मीडिया सेल, नौजवानों की तरबियत और इंतखाबी मुहिमों में भरपूर हिस्सा लेना शुरू किया। उनकी शख्सियत में खुद एतिमादी, फसाहत और जदीद सियासी ज़रूरतों का बेहतरीन मेल नज़र आने लगा।
वो सियासत में पहले से ज्यादा सरगर्म हो रही थी। खासकर नौजवान वोटर्स के साथ उनका करीबी रिश्ता, सोशल मीडिया पर उनकी माकूल मौजूदगी और पार्टी के बयानिए का पुरस्सर दिफा उन्हें एक मुनफरिद मुकाम पर ला खड़ा करता था। 2016 में जब आलमी सतह पर पनामा पेपर्स का इंकिशाफ हुआ तो उसने पूरी दुनिया की अशराफिया को बेनकाब कर दिया। इन दस्तावेजों में शरीफ खानदान का नाम भी सामने आया। खास तौर पर लंदन फ्लैट से मुताल्लिक सवालात उठे। मरीम नवाज का नाम भी उन दस्तावेजों में आया और उन पर यह इल्जाम लगाया गया कि वो उन प्रॉपर्टीज की मालिका है जिन्हें गोशवारों में जाहिर नहीं किया गया। ये वही लम्हा था जिसने मरीम को पहली बार सीधे सियासी मैदान में उतार दिया। उन्होंने इन इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद किया और अपने वालिद के साथ सफ़ अव्वल में खड़ी हो गईं। अदालती कार्रवाइयां, जित के सामने पेशियां, मीडिया ट्रायल, ये सब एक नौजवान सियासी रहनुमा के लिए पहला बड़ा इम्तिहान था। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को सादिका और अमीन न होने की बुनियाद पर नाअहल करार दे दिया। ये एक भूचाल लाने वाला मौका था। मरीम नवाज ने इस फैसले के बाद अपने आप को सिर्फ एक बेटी के तौर पर नहीं बल्कि एक सियासी कायद की हैसियत से पेश किया। उन्होंने मुख्तलिफ जलसों से खिताब किया, वोट को इज्जत दो का बयानिया लेकर अवाम में मकबूलियत हासिल की और मुस्लिम लीग न की मज़ाहमती सियासत का चेहरा बन गईं। 2018 में एवन फील्ड रेफरेंस के नतीजे में मरीम नवाज को अपने वालिद और शौहर के साथ कैद की सजा सुनाई गई। इंतखाबात से चंद रोज पहले उन्हें अडियाला जेल भेज दिया गया। इस वाक़ये ने उन्हें अवाम की नज़रों में एक मजलूम और बहादुर लीडर के तौर पर और ज़्यादा उजागर किया। उन्होंने न झुकने का रास्ता चुना, न पीछे हटने का, बल्कि इस सजा को एक सियासी कुर्बानी के तौर पर कबूल किया। बाद में अदालत से जमानत मिलने पर वो रिहा हो गईं, लेकिन सियासी सरगर्मियों में एक वक्फा आ गया। इसी दौरान उनकी वालिदा बेगम कुलसूम नवाज लंदन में लंबी बीमारी के बाद इंतकाल कर गईं। इस नुकसान ने मरीम को जाती सतह पर गहरा सदमा पहुंचाया।